मोक्ष तो उस धीरेन्द्र शास्त्री को भी चाहिए ना। देशद्रोही तो वो है जो हमें देशद्रोही कह रहा है। 140 करोड़ लोगों का अपमान है ये सारे जो भारत देश के लोग हैं उनका अपमान है। बागेश्वर धाम वो खुद देशद्रोही है। धीरेन्द्र शास्त्री में खुले और उसको ये नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। वो एक बदतमीज किस्म का, के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जेल जा सकते हैं, इन पे मानहानि का दावा लग सकता है। इस मामले में वो तिहाड़ जा सकते हैं। अगर कार्रवाई होती है तो वो तिहाड़ जा सकते हैं। पूरे भारतवर्ष के लोगों का अपमान है। जेल जाएंगे बिल्कुल धीरेन्द्र शास्त्री जेल जाना चाहिए। जेल जाना चाहिए सर, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर गलत हुआ है तो जाना चाहिए। अभी मिले हैं धीरेन्द्र शास्त्री से? नहीं, मैं तो मिलना भी नहीं चाहता। जो आदमी मिल गया भाई, कभी आमने सामने हो गई तो मिल गया, आमने सामने होगी तो ऐसे आदमी को जूते मारेंगे। कानून की जो जो धाराएं लगेंगी उसको जवाब देना पड़ेगा। अभी अगर शंकराचार्य जी कहेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री के लात मार दो, मोक्ष दे दो, तो वो बिल्कुल जायज है सनातन धर्म में। मैं लात मारने को तैयार हूँ। शंकराचार्य ने कहा है अगर ऐसा, शंकराचार्य एक बार ये आवाज दे, हम धक्का मारने को तैयार है। बात कर, ये हत्या है, ये हत्या है। उन्हें अपने परिवार को, उसका भाई भी है, वो उसका भाई का मैंने सुना था वो गोली चलाता रहता है, तो उसको भी मोक्ष दिलवा देना चाहिए। अपने भाई को भी तो उसको मोक्ष दिलवाना चाहिए, अपने पूरे परिवार को, और जो उसके मित्र मंडल के सबको मोक्ष दिलवाए। कुंभ में ले जाके मोक्ष की अगर प्राप्ति करनी है तो धीरेन्द्र शास्त्री से मैं कहूँगा कि भाई आप जाइए, आइए, आप तो वहीं अपने परिवार को बुलाइए और डुबकी लगाइए नीचे मोक्ष के लिए, और ऊपर मत आइए। मैं उसको कहूँगा कि हाँ भाई ये मोक्ष की प्राप्ति है। ये जो धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया है वो सरासर गलत है। सबसे बड़ी बात ये, मोक्ष की प्राप्ति का मतलब ये नहीं है ये घुट घुट के मरना है। ये आपकी जो सरकार की जो इनका जो तंत्र था, जो इन्होंने जो सुविधाएं देनी चाहिए थी, वो सुविधा जो पब्लिक जो है भीड़ में मरी है और जो दम घुट के मर रही है, इसको आप ये नहीं कह सकते मोक्ष की प्राप्ति है। ये मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मैं ऐसे नहीं, ये आपदा है। ये मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, ये आपदा है। अमृत स्नान करने गए थे मौनी अमावस्या के दिन, उस दिन ये घटना घटी है। शायद इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हुई है। उन्होंने तो ये भी कहा है कि जो कुंभ नहीं नहाएगा वो देशद्रोही है। ये भी कहा है ना उन्होंने। इसका क्या मतलब है? मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, सनातनी ब्राह्मण हूँ, गोस्वामी हूँ। कुंभ में नागाओं साधुओं के साथ, भगवान शंकराचार्य के साथ और जितने भी अखाड़े हैं उन सब के साथ, उनके साथ में नहाने का अधिकार हमारा है गोस्वामियों का। हम दशनामी गोस्वामी हैं, ठीक है। अगर मैं अभी कुंभ नहीं गया, मैं कुंभ में नहीं नहाया, तो क्या हम देशद्रोही हैं? उनके हिसाब से तो आप है देशद्रोही जो वो कह रहे हैं। देशद्रोही तो वो है जो हमें देशद्रोही कह रहा है। 140 करोड़ लोगों का अपमान है ये सारे जो भारत देश के लोग हैं उनका अपमान है। तुम्हारी व्यवस्था ठीक नहीं थी, अब तुम ये कह रहे हो कि जहाँ चाहो वहाँ नहा लो। पहले तो तुम कह रहे थे कि संगम में नहाओ, गंगा जमुना सरस्वती के बीच में संगम में नहाओ, और अब तुम कह रहे हो जहाँ मर्जी चले जाओ, जहाँ मर्जी नहा लो। इसका क्या मतलब है? तो आप देशद्रोही किसे कह रहे हैं? इसने हमें देशद्रोही कहा है वो बागेश्वर धाम, वो खुद देशद्रोही है। धीरेन्द्र शास्त्री में खुले और उसको ये नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। वो एक बदतमीज किस्म का, मतलब आप सनातन के नाम पे आप क्या कर रहे हो? आप बताओ। मोक्ष मिल जाएगा तो मोक्ष तो उस धीरेन्द्र शास्त्री को भी चाहिए ना। सही बात, उनको भी तो चाहिए ना धीरेन्द्र शास्त्री को। क्यों नहीं वो अपना वो जो है वहीं पे ही अपना क्या कहते हैं आचार्य जी की तरफदारी कर रहे हैं। मैं बिलाचार्य शास्त्री को लात मार देंगे। बिल्कुल 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 मैं बिल्कुल। सरकारी आंकड़े हैं। आपको लगता है 30 लोगों की जान गई है? एक लड़की का इंटरव्यू था, उसने कहा था 9 ट्रक मलबा निकाला, कपड़े जूते जो है। 9 ट्रक का मतलब समझते हो आप? कितना आप एडवोकेट हैं? उसी पे जा रहा हूँ मैं, तो उसी को कोट कर रहा हूँ कि भाई 9 ट्रक का मतलब है कितने लोग मरे होंगे। आप उनको उनकी क्या कहते हैं, उनकी आपने उनका देखा, उनके जो घर के लोग मरे हैं, जो उनका परिवार के लोग हैं, वो उनके घर पे क्या बीती होगी? ये तो सरकार की गलती है। ये तो सरकार जो है वो सरकार को चाहिए था कि जितने लोग मरे हैं उसको जो है खुलासा करें उसका। 9 ट्रक अगर मलबा है तो कितने लोग मरे होंगे, कितने लापता होंगे? ये तो अभी वो 9 ट्रक जो मलबा कपड़े लगते वो बॉडी कहाँ चली गई? ये तो सरकार बताएगी ना। ये तो यूपी सरकार बताएगी, केंद्र सरकार बताएगी कि इतने लोग मरे हैं, ये इतना मलबा कहाँ से आया है, कितने लोग गायब हैं। लेकिन आप पंडित जी होके धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बोल रहे हैं कि उसे मोक्ष दे देंगे, धक्का मार देंगे, देशद्रोही बता रहे हैं। तो पहली बात तो ये ब्राह्मण नहीं है,
धीरेन्द्र शास्त्री ब्राह्मण नहीं है, जैन है ये शायद। जैन है, लेकिन वो तो कह रहे बागेश्वर धाम सरकार। अब आप कुछ भी बच्चा खोलते हैं मिनट आपको सोचो, मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ, ठीक है, 10 नामी हूँ, ठीक है, मुझे अपना परिचय देने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। उससे पूछो कि तू कौन सा सनातनी है भाई, और ब्राह्मण तो इनमें से एक भी नहीं, आप साबित करके दिखाओ। स्वामी जी, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, हमको इतना बता दीजिए कानूनी कार्रवाई क्या क्या हो सकता है धीरेन्द्र शास्त्री पर, कौन कौन से आर्टिकल धाराएं लग देखो, सकती हैं? पहली बात तो यह है कि 140 करोड़ लोगों का अपमान है, ये हिंदुओं का सबका अपमान है। सवाल तो ये है कि साहब मैं ब्राह्मण हूँ, ये दूसरी जाति का है, ये ठाकुर है, ये गुर्जर है, ये जाट है, ये सबका अपमान है, ये 36 बरादरियों का अपमान है। आपने सबको ये कह दिया कि जो कुंभ में नहीं नहाएगा, जो कुंभ में नहीं आएगा, वो देशद्रोही है। उसमें ब्राह्मण तो कहीं है नहीं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ब्राह्मण नहीं आएगा तो ब्राह्मण देशद्रोही, उन्होंने सबको कह दिया जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है। तो मैं सबसे पहले तो इनसे यही पूछना चाहता हूँ कि भैया, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, सारे चैनल आपके, आप जवाब दो। आप कैसे कह सकते हो, आप मुझे, आपको या सबको, आप हर जाति के लोगों को आप देशद्रोही कहोगे? आपको किसने सर्टिफिकेट दे दिया? आप कुंभ में क्या महामंडलेश्वर हो? आप शंकराचार्य हो? क्या आपने एक आह्वान जारी कर दिया कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है? ये सरासर गलत है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या क्या हो सकती है? देखो, अब ये है कि भाई जा सकते हैं, जेल जा सकते हैं, इन पे मानहानि का दावा लग सकता है, जेल जा सकते हैं, जेल जा सकते हैं। इस मामले में वो तिहाड़ जा सकते हैं, अगर कार्रवाई होती है तो वो तिहाड़ जा सकते हैं। कि ये पूरे दिन, देखो अब ये तो न्यायालय के ऊपर है कि कितने दिन के लिए भेजे। और दूसरा, आपने अपमान करा 140 करोड़ लोगों का। ये सेना में जो लोग हैं वो भी तो नहीं जा पाएंगे। ये तो बागेश्वर धाम बताएंगे ना कि जो सेना के लोग हैं वो भी नहीं जाएंगे, तो वो भी देशद्रोही हैं। जो ब्राह्मण पंडित में बैठे हैं, जो तिरुपति में बैठे हुए हैं, जो वैष्णो देवी में बैठे हुए हैं, जो कश्मीर में बैठे हुए हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो बैठे हुए हैं, वो अगर नहीं जा रहे, क्या वो देशद्रोही? मिले हैं धीरेन्द्र शास्त्री से? नहीं, मैं तो मिलना भी नहीं चाहता। जो आदमी मिल गया भाई, कभी आमने सामने हो गई तो मिल गया, आमने सामने होगी, तो ऐसे आदमी को, देखो लीगली बात ये, ऐसे आदमी को हम ये तो नहीं कह सकते जूते मारेंगे, लेकिन कानून की जो जो धाराएं लगेंगी उसको जवाब देना पड़ेगा, आमने सामने, आमने सामने। और जब पूछा जाएगा उनसे, हम पूछेंगे उनसे कि भाई एक बात हो, तुमने हमारे को और हमारे देशवासियों को देशद्रोही कैसे कहा? उन्हें अपने परिवार को, उसका भाई भी है, वो उसका भाई का मैंने सुना था वो गोली वोली चलाता रहता है, तो उसको भी मोक्ष दिलवा देना चाहिए, अपने भाई को भी। इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं होगी। तो उसको मोक्ष दिलवाना चाहिए, अपने पूरे परिवार को, और जो जो उसके मित्र मंडल के सबको मोक्ष दिलवाए। कुंभ में ले जाके जाए। अगर भगदड़ नहीं बच रही है तो गंगा मैया में जो है डुबकी लगाए और ऊपर ही ना आए। मोक्ष की अगर प्राप्ति करनी है तो धीरेन्द्र शास्त्री से मैं कहूँगा कि भाई आप जाइए, आइए, आप तो वहीं अपने परिवार को बुलाइए और डुबकी लगाइए नीचे मोक्ष के लिए, और ऊपर मत आइए। मैं उसको कहूँगा कि हाँ भाई ये मोक्ष की प्राप्ति है। आप इनडायरेक्ट कह रहे हैं कि मर जाए? नहीं, मरना थोड़ी है ये, इनडायरेक्ट वही नहीं, ये मरना नहीं है, पानी में चले नहीं, ये मरना नहीं, ये मोक्ष की प्राप्ति है। आदि गुरु शंकराचार्य के स्टेटमेंट है ना, ये उनसे बड़ा हिंदू धर्म में कोई भी नहीं है। उनके खिलाफ कोई बागेश्वर धाम वाले बाबा हो या कोई भी हो, कोई उनके खिलाफ नहीं बोल सकता। उन्होंने जो स्टेटमेंट कह दी है हम उसको सपोर्ट करते। उन्होंने कहा ना कि बाबा भी आए और स्वाहा हो जाए। शंकराचार्य ने कहा है अगर ऐसा, शंकराचार्य एक बार आवाज दे, हम धक्का मारने को तैयार है, बात खत्म। उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। अगर वो जैसा कहेंगे हम वैसा करने को तैयार है। किसी आदमी की मौत 25 लाख, अगर उनको आप ये कह रहे हो बागेश्वर धाम के इन्हें मोक्ष मिल गया, तो मोक्ष के लिए पैसे देने की जरूरत क्या है? अगर मोक्ष मिल गया तो पैसे देने की जरूरत क्या है? तो पैसे की तो जरूरत है नहीं। तो आप इसको हत्या बता रहे हैं? ये हत्या है, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है ये हत्या है। और प्रशासन का, गवर्नमेंट का, सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि जो शंकराचार्य जी ने कहा है, जैसे अभी इन्होंने कहा कि भाई अगर शंकराचार्य जी कहेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री का लात मार दो, मोक्ष दे दो, तो वो बिल्कुल जायज़ है सनातन धर्म में। मैं लात मारने को तैयार हूँ।